आपको ट्रेन की यात्रा कैसी लगती है? रास्ते में जाते हुए खिड़की से बाहर बदलती हुई रूपरेखा देखना और सुहाने सपने देखना। भारतीय रेलवे की बात करें तो यहाँ अलग अलग के एक्सपीरियंस आपको ट्रेन के जरिए मिल जाएंगे। ट्रेन का स्लीपर क्लास तो हमेशा किसी परिवार की तरह लगता है। अगर इस बीच कोई ऐसी ट्रेन में घटना हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? चलिए आइए इसी तरह हम आपको एक भूतिया ट्रेन की सच्ची कहानी सुनाते हैं। जरा सोचिए, आप अपना सामान लेकर किसी स्टेशन से ट्रेन पर चढ़े हो और वो ट्रेन अचानक गायब हो जाए। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं, बल्कि ये तो असलियत है, जहां एक ट्रेन 106 यात्रियों के साथ रोम के स्टेशन से निकली थी और उसका 100 साल बाद भी कुछ पता नहीं चला। ये उसी MH370 विमान के जैसा हाल था जो मलेशिया से उड़ा था, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। आज हम आपको उसी ट्रेन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कभी ना मिल सके। दरअसल जेनेटी उस ट्रेन कंपनी का नाम था जिसने उस ट्रेन को डिजाइन किया था जो गायब हो गई। और आज भी अगर आप जेनेटी शब्द को गूगल पर डालेंगे तो पाएंगे कि इससे जुड़ी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। ये कहानी है 1911 की, जहां एक ट्रेन हवा में गायब हो गई। अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया जा सका, यहाँ तक कि ट्रेन का कोई भी डिब्बा या उसका कोई भी पुर्जा अभी तक नहीं मिला। ये ट्रेन अपने आप में कुछ खास थी। इसमें सवार यात्रियों का भी कुछ नहीं पता चला। एक ट्रेन है रोम के मिलान से निकलकर एमिलिया रोमाग्ना स्टेशन से होते हुए लोम्बार्डी जाने के लिए 1911 में निकली थी। दरअसल उस दौरान जेनेटी रेलवे कंपनी ने एक खास एडवर्टाइजिंग कैंपेन निकाली थी। उन्होंने एक टूरिस्ट ट्रेन के लिए लग्जरियस डिब्बे बनाए थे। ये ट्रेन मिलान सहित लाजियो, उम्बीडिया, टस्कनी आदि स्टेशन पर जाने वाली थी। कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला था और लोगों को इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए निमंत्रण दिया था। कंपनी ने पैसेंजर्स को मौका दिया लग्जरी ट्रेन का मजा लेने का। उस दौरान एमिलिया से लेकर लोम्बार्डी तक के बीच में 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी एक सुरंग थी। उस दौरान ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में एक थी जिन्हें पहाड़ काटकर बनाया गया था। जेनेटी ने 100 पैसेंजर स्थानीय अपर क्लास फैमिली से चुने और 6 अन्य लोग जो ट्रेन में स्टॉप के तौर पर रहे। मिलान से ट्रेन ने यात्रा शुरू की और इटली की खूबसूरत सीनरी के बीच लोगों ने शैंपेन के साथ अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू किया। सब कुछ अच्छा जा रहा था। ट्रेन जब सुरंग के अंदर घुसने वाली थी तो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जो उस ट्रेन को देखने आए थे। सुरंग के दोनों सिरों पर लोग थे, लेकिन जो हुआ सभी को चौंका दिया। ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी तो सही, लेकिन दूसरी ओर लोग उस ट्रेन का इंतजार करते ही रह गए। कुछ समय बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया और सुरंग के अंदर जाके देखा गया, जहां सिर्फ 2 पैसेंजर मौजूद थे जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। जो 2 पैसेंजर उस दिन ट्रेन से बच गए थे, उनमें से एक ने कुछ भी नहीं कहा और जल्दी ही उसकी मौत हो गई थी। दूसरे ने कहा कि उसने सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी आवाज़ सुनी और फिर सफ़ेद धुंध छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने ट्रेन को अपने अंदर समेट लिया है। वो पैसेंजर किसी तरह एक और आदमी के साथ
ट्रेन से कूद पाया और वो कूदने के बाद बेहोश हो गया। इसके बाद किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। रेलवे ने उस सुरंग को बंद कर दिया। कई सालों तक इसके बारे में रिसर्च चलती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कई लोग टाइम ट्रैवल और ना जाने कैसी कैसी थ्योरी बनाते रहे, लेकिन बहुत ही विचित्र चीज़ ये थी, मैकिक्सो की एक साइकेट्रिस्ट का ये कहना था। 1800 के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि मैकिक्सो के कैपिटल के एक अस्पताल में 104 इटालियन सजीव गरीब दिमागी हालत में मिले। उनका दावा था वो रोम से ट्रेन में चढ़े। उन्हें कोई आइडिया नहीं था वो मैकिक्सो कैसे पहुंच गए। इस तरह टाइम ट्रैवल की स्टोरी और भी ज़्यादा फेमस हो गई। लेकिन असल में हुआ क्या, इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये ट्रेन अभी तक एक गुत्थी है जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं।